एक टाइम था जब वॉर का मतलब होता था टैंक्स, सोल्जर, मिसाइल्स, लेकिन अब दुनिया एंटर कर चुकी है एआई वॉरफेयर के एरा में। इस साल रिपोर्ट्स आए कि यूएस ने वेनेजुएला ऑपरेशन में एआई टूल्स यूज किए। फिर न्यूज सर्कुलेट हुई कि यूएस और इजराइल ने ईरान के अगेंस्ट एआई असिस्टेड मिलिट्री सिस्टम डिप्लॉय किए हैं भाई। इवन जब ट्रंप ने यूएस मिलिट्री में एआई बैन करने की बात की, उसके बाद भी एआई के यूज की रिपोर्ट सामने आई है। पेंटागन और एआई कंपनी एंथ्रोपिक के बीच में लीगल टेंशन भी शुरू हो गया। आखिर क्या कंफर्म है, क्या रूमर है, एआई का एक्चुअल मिलिट्री यूज क्या होता है और फ्यूचर वॉर्स का शेप क्या हो सकता है एआई के थ्रू। और एंड में एक डेंजरस सवाल, अगर एआई वॉर का मास्टर बन गया तो क्या होगा भाई। तो इन सब पे आज हम करेंगे टेढ़ी बात, लेकिन थोड़ा ह्यूमर के साथ। आज से 4 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि जिस एआई से हम ईमेल्स लिखवा रहे हैं वो इतना बड़ा हो जाएगा कि बड़े बड़े लीडर्स की फील्डिंग सेट करने लगेगा। ये सुनने में भले ही मजाक लगे, लेकिन अब यूएस, इजराइल जैसे देश एआई का मिलिट्री डिसीजन में भी यूज कर रहे हैं। डेटा एनालिसिस, टारगेट सिलेक्शन, बैटलफील्ड सिमुलेशन, सब एआई से फास्ट होता जा रहा है। इमेजिन करो एक सिस्टम जो सैटेलाइट इमेजेस, ट्रूप मूवमेंट्स, रडार लॉग, इन सब को सुपर फास्ट एनालिसिस करके ऑप्शन सजेस्ट करे। ये सब हम वॉर की हिस्ट्री में ना पहली बार देख रहे हैं। मैं तो बस भाई उस दिन का वेट कर रहा हूँ जब मोदी जी बोलते हैं कि मित्रों, एआई से मेरा पुराना नाता है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। लेकिन अमेरिका तो इसका जोरदार यूज कर रहा है, और ऐसे में कुछ देश जिन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी हथियार बनाने में, उनके ये हाल है भाई। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। अभी साल के शुरुआत में ही यूएस मिलिट्री ने एक क्लासिफाइड रेड कंडक्ट किया वेनेजुएला, जहां एआई मॉडल क्लॉड का यूज किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका यूज किया गया फॉर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन सपोर्ट। मतलब क्लॉड डायरेक्टली सन्नी पाजी की तरह नहीं गया था बैटलफील्ड में। क्लॉड का यूज इंफॉर्मेशन और डिसीजन सपोर्ट के लिए हुआ, जहां एआई ने डेटा को एनालाइज करके कमांड को पॉसिबल ऑप्शन दिखाया, जैसे कि सैटेलाइट इमेजरी का लार्ज डेटा एनालिसिस करना, कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करके ट्रांसलेट करना, सोल्जर्स के लिए बैटल सिमुलेशन रेडी करना, और हर स्ट्राइक से क्या क्या रिस्क हो सकता है वो पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया गया था भाई एआई के थ्रू। इस मिशन में अराउंड 83 लोगों की डेथ और वेनेजुएलन प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को किडनैप कर लिया गया था। मतलब यूएस ने बिना किसी मेजर वॉर के सिर्फ एआई और टेक्नोलॉजी की हेल्प से सारा गेम निपटा दिया। फिर इंडिया में कुछ लौंडे ये बोलते हैं भाई, अमेरिका क्या कहता था? अमेरिका कुछ कह नहीं रहा है भाई, सीधे कर दे रहा है। खैर, अब यहाँ से फन पार्ट स्टार्ट होता है। कंपनी एंथ्रोपिक जो क्लॉड एआई बनाती है, उनकी इंटरनल पॉलिसीज कहती हैं कि उनकी एआई का यूज डायरेक्टली किसी को नुकसान पहुंचाने या वेपन्स के लिए नहीं होना चाहिए। मतलब ये पॉलिसीज की दुआई अगर वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को किडनैप करने से पहले भी दे दी होती तो सही रहता भाई। पर चलो ठीक है, देर से ही सही, एंथ्रोपिक के सीईओ साहब को अकल तो आई। लेकिन पेंटागन और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि मिलिट्री को एआई का अनरिस्ट्रिक्टेड यूज चाहिए। मतलब समझ रहे हो, उनको चाहिए था कि एआई की पावर को वो जैसा जिसके अगेंस्ट यूज करना चाहे करेंगे। यहाँ से लीगल टेंशन स्टार्ट हुआ। पेंटागन ने एंथ्रोपिक को सप्लाई चेन रिस्क बता दिया और फेडरल यूज से मना कर दिया। अगर एंथ्रोपिक इनकी बात मान लेता तो बिल्कुल वही बात हो जाती कि कोई पाकिस्तान के आदमी बॉम्ब दे दे और उसको बोल दे कि इसे इंडिया के ऊपर यूज मत करना। अरे वो आदत से मजबूर है भाई, वो तो यूज करेगा ही ना। खैर, उसके बाद 27 फेब के दिन जब ट्रंप ने डायरेक्ट ऑर्डर दे दिए, एवरी फेडरल एजेंसी मस्ट स्टॉप यूजिंग एंथ्रोपिक एआई इमीडिएटली। लेकिन बस एक दिन के बाद ही यूएस मिलिट्री ने एलिजिडली ईरान के खिलाफ एक जॉइंट स्ट्राइक में एआई को यूज कर दिया। मतलब इतना तो हमारे वहां के नेता चुनाव के बाद नहीं पलटते जितना यूएस में ट्रंप के डिसीजन पलट जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एआई का यूज हुआ इवन आफ्टर बैन। जब एक दिन पहले मना करने के बाद भी एआई का यूज करना पड़े तो समझ जाओ एआई कुछ तो फायदा पहुंचा रही थी ना। कहीं यूएस फोर्स को इसकी लत तो नहीं लग गई। हे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। क्लॉड के साथ यूएस ने लूकस ड्रोन का भी यूज किया इस अटैक में। ये ड्रोन सिर्फ रिमोट कंट्रोल नहीं है, इनके अंदर ऑनबोर्ड प्रोसेसर होते हैं जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का यूज करते हैं। इसका मतलब कि ये खुद से टारगेट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि कब अटैक करना है। इनमें लगे सेंसर और एआई एल्गोरिदम रियल टाइम डेटा स्कैन करते हैं ताकि हाई वैल्यू टारगेट्स को पहचान सके, भले ही वहां सिग्नल जैमर से क्यों ना लगे हो। मतलब अमेरिका किस लेवल पे खेल खेल रहा है तुम समझ रहे हो। खैर, अमेरिका का तो नहीं पता, लेकिन हमारी गलगोटिया यूनिवर्सिटी के पास लूकास से भी तगड़ा ड्रोन है। यकीन नहीं आता तो ये देख लो भाई। अभी हमारे विमान में भी एआई होगा,
तो पुराने वॉर्स में डिसीजन मोस्टली ह्यूमंस लेते थे। कमांडर्स की स्ट्रेटेजी, सोल्जर्स की करेज और बैटलफील्ड एक्सपीरियंस पे सब डिपेंड करता था। अब एआई के साथ सिचुएशन चेंज होती जा रही है। एआई का मतलब है ह्यूज डेटा एनालिसिस, पावरफुल कंप्यूटिंग और कॉम्प्लेक्स सिमुलेशन। ये डिसीजन मेकिंग को फास्टर और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देता है। रिसर्चर वार्न्स करते हैं कि अगर एआई को टारगेटिंग सिस्टम या वेपन पर ज्यादा कंट्रोल मिल गया तो जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ सकता है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के साथ क्वेश्चन बहुत जरूरी है। अगर एआई को गलत डेटा मिला या सिस्टम बायस्ड या फ्लॉड हुआ तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीरियस भी हो सकते हैं। सोचो अगर फ्यूचर में कोई एआई मॉडल इतना एडवांस हो जाए कि उससे वॉर स्ट्रेटेजीज, मिलिट्री टैक्टिक्स, टारगेटिंग सिस्टम और वेपन डिजाइन की डीप अंडरस्टैंडिंग हो। अगर ऐसा सिस्टम गलत हाथ में चला गया तो रियल वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन का रिस्क काफी ज्यादा बढ़ सकता है भाई। एआई एथिक्स रिसर्चर्स वार्न करते हैं कि इसीलिए स्ट्रिक्ट सेफगार्ड, स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल एग्रीमेंट और हर लीथल डिसीजन पे ह्यूमन ओवरसाइट होना जरूरी है। मतलब एआई कोई भी डिसीजन ले उसमें ह्यूमन का हाथ होना बहुत जरूरी है भाई। इंसान से बिना पूछे ना कोई भी डिसीजन लेना अलाउड नहीं करना चाहिए एआई को, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि एआई एक सॉफ्टवेयर है। अगर उसको ज्यादा ऑटोनॉमी मिल गई तो वो ह्यूमन से फास्टर और लार्ज स्केल पर डिसीजन ले सकता है। अगर कंट्रोल वीक हुआ या मिसयूज हुआ और अगर एआई का कंट्रोल लोगों के हाथ से निकल गया ना तो भाई समझ ही जाओ क्या हो सकता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर ही करते हैं एंड। और अगर आपको लगता है कि ऑनेस्ट कंटेंट जरूरी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारी टीम को सपोर्ट करो, क्योंकि इंडिपेंडेंट रहना ना आसान नहीं होता।